जिंदगी की हकीकत एक किताब जैसी है जिसके पहले सफ़े पर पैदाइश और आखिरी सफ़े पर मौत लिखा हुआ है। बीच के सफ़ात खाली हैं। आप उस पे जो चाहे लिख सकते हैं, मगर लिखते वक्त एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि ये किताब जब हकीकी मालिक के सामने खुले तो आपको शर्मिंदगी ना हो। ज़िंदगी के मुतल्लिक मौलाना रूम अलैहिस्सलाम एक बहुत खूबसूरत वाक़या लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि एक शख्स को एक कीमती हीरा मिला, एक अनमोल हीरा। उसको लेकर एक जौहरी के पास गया और उसे कहा कि इसकी कीमत क्या है। जौहरी ने उसे देखा और कहा कि मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। मैं तो क्या बल्कि पूरे सराफा बाजार में इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। तुम ऐसा करो, इसे बादशाह वक्त के पास ले जाओ। जब वो शख्स वो हीरा बादशाह वक्त के पास लेकर गया तो बादशाह ने वो हीरा देखा और अपने वजीर से पूछा कि इसकी कीमत क्या है। वजीर ने कहा कि बादशाह, अगर हम अपना सारा ताज तख्त भी इसे दे दें, अगर हम अपनी बादशाहत भी दे दें तो इस अनमोल हीरे की कीमत अदा नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा, मुझे ये हीरा लाजमी चाहिए। वजीर ने कहा, यह मुझ पे छोड़ दो। वजीर ने उस शख्स को कहा कि तुम ये हीरा हमें दे दो और अगले दिन तो सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाना और गुरूब आफ्ताब तक जो कुछ तुम महल से लेके जाना चाहो जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारे लिए बाद इस महल के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वो शख्स चला गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह वो सूरज निकलने से पहले पहुंच गया। दरबार के सारे दरवाजे महल के खुले हुए थे। वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले उसने क्या देखा? पूरी रात वो सोया नहीं, नींद से थका हुआ है। तो जब वो महल में दाखिल होता है तो सबसे पहले देखता है शाही लिबास टांगे हुए थे। उसने सोचा अभी तो सुबह का वक्त है, तो पहले ज़रा ये लिबास ज़ेब-ए-तन कर लूँ। उसने एक लिबास पहना, दूसरा पहना, तीसरा पहना, वो उतारा। फिर एक लिबास उसको पसंद आ गया। वो पहन के शीशे के सामने खड़ा होता है और ख़ुद से कहता है, मैं तो शहज़ादा लग रहा हूँ, मैं तो बादशाह लग रहा हूँ। इसके बाद वो आगे चलता है। आगे दस्तरखान बिछे हुए हैं, तरह तरह के खाने लगे हुए हैं। वो शख्स भूखा था। उसने जब वैसे शाही खाने पहली दफ़ा देखे तो खानों पे टूट पड़ा। जी भर के उसने खाना खाया। जब उसका पेट भर गया तो फिर वहाँ से उठ के आगे हॉल में चला गया। एक हॉल में जाता है तो वहाँ देखता है कि कनीज़ें पंखे जल रही हैं। तो वो पूरी रात का जागा हुआ बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख लगती है तो अचानक जब उठता है तो देखता है कि दरबान वहाँ खड़े हैं। उसे कहते हैं कि भाई, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, अब तुम जा सकते हो महल से। वो उठता है और सामान उठाने की कोशिश करता है वहाँ महल से, तो उसे रोक देते हैं कि अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, अब तुम यहाँ से एक तिनका भी बाहर नहीं ले जा सकते। तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ लिया भी नहीं अभी। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने अपना सारा वक्त बर्बाद कर दिया, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, अब तुम यहाँ से कुछ नहीं जा सकते। और उन्होंने उसको महल से बाहर फेंक दिया। इसके बाद मौलाना रूम फरमाते हैं कि जिस तरह इस शख्स को कीमती हीरा मिला, अनमोल हीरा, और इसने ज़ाया कर दिया। अगर वो चाहता तो सारा दिन बचाए अच्छे अच्छे लिबास पहनने के, अच्छे अच्छे खाने खाने के, एक माकूल लिबास पहन लेता, मुख्तसर सा खाना खा लेता और आराम की कुर्बानी दे देता। वो सामान उठाकर बाहर उठता रहता, तो जब शाम को वहाँ से निकाला जाता तो इसका अपना महल तैयार हो चुका होता। लेकिन उसने अपने अनमोल हीरे को ज़ाया कर दिया। इस तरह हम भी दुनिया में आते हैं जहाँ अच्छे अच्छे लिबास हमारा मरना जीना है। वो बस लिबास हैं, कुछ ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए ज़िंदा हैं। मकसद ही खाना है, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उसके बाद सोने में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। याद रखें, जब मौत का वक्त आता है तो इंसान कहता है, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैं 2 नफल अदा कर लूँ। फरिश्ते मुझे कुछ मौका दो, मैं एक बार सुबहान अल्लाह कह लूँ। मुझे मौका दो, मैं एक बार अल्लाह अकबर कह लूँ, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह लूँ। ये फरिश्ते कहते हैं, नहीं, जो वक्त मिलना था मिल गया, अब चलो।
اور اسی کے ساتھ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے توبہ کا، ابھی بھی وقت ہے معافی کا، ابھی بھی وقت ہے کھانے سے، لباس سے، آرام کی قربانی دے کے اللہ کی راہ میں زندگی صرف کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق